बीए बीएड स्टूडेंट फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हम स्टडी कर रहे थे। पेपर फर्स्ट स्टडी कर रहे थे। यूनिट 1 हमने स्टार्ट की थी। आज हम यूनिट 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अध्ययन पद्धतियाँ। परंपरागत और आधुनिक, या जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ स्टडी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। देखिए, हम जानते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मूल रूप से दो महत्वपूर्ण पद्धतियाँ होती है। पहली जो पद्धति है वो है आगमन पद्धति, या जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड, और दूसरी होती है निगमनात्मक पद्धति, जिसे हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान में इन दोनों ही पद्धतियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अध्ययन के प्रारंभिक काल में निगमनात्मक पद्धति का अधिक प्रयोग किया जाता था, मतलब डिडक्टिव मेथड का उपयोग ज़्यादा किया जाता था। लेकिन आज के समय में, क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो आनुभाविक एवं वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो वैज्ञानिक पद्धति के रूप में आगमन पद्धति का उपयोग अधिक किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की दोनों ही पद्धतियों की व्याख्या बहुत से शिक्षाविदों ने की है। आगे हम देखते हैं कि आगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स जो है वो क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आगमन विधि क्या है या आगमन पद्धति क्या है। इंडक्टिव मेथड, देखिए इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत कतिपय ऐसे तथ्यों का से अध्ययन प्रारंभ किया जाता है जिनका स्वरूप या तो ऐतिहासिक होगा, इनका जो स्वरूप है या तो हम देखते हैं ऐतिहासिक स्वरूप की होता है, या जो प्रयोग, तुलना या निरीक्षण के परिणाम होते हैं, और इन तथ्यों के आधार पर परिणाम निकाले जाते हैं। और ये जो परिणाम निकलते हैं, तो इस परिणाम के द्वारा हम ये देखते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत हम विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ते जाते हैं। तो जो तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, इन विशिष्ट तथ्यों से एक सामान्य तथ्य की ओर बढ़े जाते हैं। और इस तरीके से ये जो विधि है, ये जो पद्धति है, इसमें वैज्ञानिक प्रभाव होने के कारण इसका उपयोग भी अधिक किया जाता है, खास तौर पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। फिर है निगमनात्मक पद्धति, या जिसे हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। डिडक्टिव मेथड जो है में किन्हीं सामान्य सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना हो पहले ही कर ली जाती है, और इन सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट परिस्थितियों में क्रियान्वयन कर उसे क्रियान्वित कर निष्कर्ष को निकाला जाता है। और इसके अंतर्गत इस पद्धति में देखते हैं कि सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट तथ्यों की ओर बढ़ा जाता है। तो इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर भी हम देख सकते हैं कि आगमन जो पद्धति है, जिसके अंतर्गत प्रयोग, तुलना, निरीक्षण आदि के परिणाम से तथ्यों की खोज की जाती है, जबकि इसके अंतर्गत, या हम कह सकते हैं डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत, सामान्य सिद्धांतों की के सत्य होने की सिर्फ कल्पना की जाती है, और उसके आधार पर सामान्य सिद्धांत निकाले जाते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं विशिष्ट तथ्यों से सामान्य तथ्य खोजे जाते हैं, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट तथ्यों की ओर बढ़ा जाता है। तो इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट भी है, लेकिन क्योंकि वैज्ञानिक आधार अधिक है, वैज्ञानिक प्रभाव होने की वजह से पॉलिटिकल साइंस के अंदर आगमन विधि, हम कहेंगे इंडक्टिव मेथड का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ तथ्यों को खोजने के लिए, या जैसे राजनीतिक व्यवहार या किसी तरीके की राजनीतिक घटना है, हम पहले भी पढ़ रखा है हमने कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हैं, वो उनमें भी उनका आधार भी आनुभाविक और वैज्ञानिक आधार है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवहार का, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन जब किया जाता है, तो वहाँ पर अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन और भली भांति तौर पर वैज्ञानिक आधार पर तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। उसी के आधार पर विशिष्ट तथ्यों द्वारा सामान्य तथ्य खोजे जाते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक विज्ञान के अंदर आगमन विधि या इंडक्टिव विधि का बहुत ही अधिक महत्व है। आगे हम स्टडी करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की जो महत्वपूर्ण ये पद्धतियां हैं, जिनको आगे भी बहुत सी बांटा गया है,
इन पद्धतियों को मुख्य रूप से कौन कौन से लेखकों ने उल्लेख किया है? जैसे काम्टे ने किया है, मील, ब्राइस, ये सभी ने, और आधुनिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है दसलेंद्र, इनका नाम भी विशेष रूप से उल्लेख है जिन्होंने इन पद्धतियों की व्याख्या की है। अब हम देखते हैं कि इन पद्धतियों की व्याख्या के अंतर्गत किस तरीके से इन्हें एक तालिका के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया गया है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि अध्ययन पद्धतियाँ की मूल प्रवृत्तियाँ दे रखी है, जैसे इंडक्टिव मेथड। हम देखते हैं इंडक्टिव मेथड जो है, इसके अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण मेथड्स आ रहे हैं। इंडक्टिव मेथड में हम देखते हैं एक तो आ रहा है ऑब्जर्वेशन, जैसे पर्यवेक्षणात्मक पद्धति होती है इंडक्टिव में, फिर ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति। ये मुख्य रूप से 4 पद्धतियाँ हैं जिनका उपयोग जो है वो इंडक्टिव मेथड में किया जाता है। आगे हम देखते हैं इसके अलावा दूसरी जो पद्धति इन्होंने बताई है वो है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में 2 महत्वपूर्ण पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जो कि है दार्शनिक पद्धति और सादृश्य पद्धति। इन 2 पद्धतियों का उपयोग जो है इंडक्टिव में किया जाता है। और हम देखते हैं अन्य भी बहुत से मेथड या अप्रोचेस होती है जिसके माध्यम से राजनीतिक विज्ञान की घटनाओं का, विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जा सकता है। वो है न्याय शास्त्रीय या वैज्ञानिक पद्धति। न्याय शास्त्रीय व वैज्ञानिक पद्धति, तो यह भी महत्वपूर्ण पद्धति के अंतर्गत है। आगे हम स्टडी करते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययन पद्धतियों की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसमें हम देखते हैं कि अलावा जो इसके है वो है अगली है सांख्यिकी पद्धति। इसके माध्यम से भी अध्ययन किया जा सकता है, और ये जो सारी पद्धतियां हैं ये अन्य के अंतर्गत आती है, अदर मेथड्स एंड अप्रोचेस के अंदर आएगी ये इस तरीके से। अब आगे है सांख्यिकी पद्धति रहती है, जीवशास्त्री या वैधानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, और 12वां है आनुभाविक वैज्ञानिक पद्धति, या जिसे हम व्यवहारवाद भी कहते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट पद्धति है, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये हम देखते हैं तालिका के माध्यम से हम स्टडी कर सकते हैं कि अध्ययन पद्धतियाँ मूल रूप से कौन कौन सी है। तो ये मूल रूप से अध्ययन पद्धतियाँ हैं।